जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं और स्वागत करते हैं बाइबल तीर्थ यात्रा के व्याख्या में। दिन 303 व्याख्या हम सुनेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 41 और यिर्मयाह के 47-48 और मार्कुस के सुसमाचार के 15वां अध्याय। प्रवक्ता ग्रंथ के 41वां अध्याय में मृत्यु पर मनन कर रहे हैं। हम बताते हैं कौन मृत्यु से डरते हैं और कौन मृत्यु का स्वागत करते हैं, और हम सबों के लिए वो बताते हैं मृत्यु से तुम मत डरो, क्यों उन्हें याद करो जो तुमसे पहले आए, जो तुम्हारे बाद आएंगे। हर मनुष्य के विषय में प्रभु का यही निर्णय है। और बताते हैं चाहे 10 वर्ष जियो या 100 या 1000 वर्ष, अधोलोक में अपनी आयु के विषय में शिकायत नहीं कर सकोगे। इसका मतलब सबको अधोलोक जाना होगा। पुराने विधान में शियोल यानी अधोलोक उस जगह को या उस हालत को बताते हैं जो मरने वाले लोग, मृतक जहां पर इंतजार करते हैं, उस जगह जहां पर इंतजार करते हैं। हालेलुया। और पुराने विधान के अनुसार शियोल में, अधोलोक में 2 विधान है, 2 जगह है। धर्मी लोगों के लिए रहने की एक जगह जहाँ पर वो भला और लाजरूस को मरने के बाद हम लोग पाते हैं, और विधर्मियों के लिए दंड की एक जगह, वो भी शियोल में, अधोलोक में 2 जगह है। हालेलुया। तो उन लोग सब पुराने विधान में सभी लोगों को अधोलोक में रहना पड़ता था, कारण यीशु के आगमन के बाद उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ ही स्वर्ग के लिए द्वार खोल चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले यीशु प्रवेश किया और बाकी लोगों को लेकर गए। तब तक जितने भी धर्मी लोग आए थे, दुनिया में रहे थे और मर गए, वे सब अधोलोक में उनको इंतजार करना पड़ा यीशु के लिए। हालेलुया। तो सबको अधोलोक जाना होगा, ये प्रभु का नियम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसलिए डरना नहीं है, बल्कि चाहिए कि जितना दिन दुनिया में हमको मिल रहे हैं पृथ्वी पर, उतना दिन धर्माचरण करे। सुखी जीवन थोड़े दिनों का है, किंतु सुयश सदा बना रहता है। इसलिए सुयश कमाने का कार्य करें। और विधर्मियों के दंड के बारे में बताते हैं, विशेषकर पाप किस तरह संतानों पर जाते हैं, परिवार का पीछा करते हैं, उसके विषय में। पापियों की संतति अभिशप्त है, अधर्मियों के साथ रहती है। माता पिता का पाप बच्चों को अधर्मियों के साथ रहने के लिए धकेल देगी, ऐसी एक बात है। माता पिता जब पाप का जीवन बिताएंगे, बच्चों में अधर्म करने के लिए और विधर्मियों की संगति करने के लिए एक आग्रह शैतान पैदा करेगा। वो माता पिता के पाप के द्वारा शत्रु शैतान को, बच्चों को पाप में धकेलने की अनुमति मिल जाती है। इसलिए लिखा गया है, पापियों की संतति श्रापित है, अधर्मियों के साथ रहती है। पापियों की संतति अपनी विरासत खो देगी, उनके वंशज सदा के लिए कलंकित होंगे, पुत्र अपने दुष्ट पिता की निंदा करेंगे। इस तरह पाप किस तरह अभिशाप लाते हैं उसके विषय में बताते हैं। और इस छोटे से जीवन में मृत्यु आने के पहले पाप से दूर रहने के लिए और पापमय बातों से बातें करने के लिए, यानी पाप करने के लिए आपको लज्जा होनी चाहिए। और लज्जा के विषय में बताते हैं, सब चीज़ों के लिए लज्जा नहीं चाहिए, बहुत सी बातों के लिए लज्जा नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब है सुसमाचार सुनाने के लिए लज्जा नहीं होनी चाहिए। माता पिता का आदर करने के लिए, चाहे माता पिता कोई भी हो, लज्जा नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु का साक्षी बनने के लिए लज्जा नहीं आनी चाहिए, प्रभु का नाम लेने के लिए, स्तुति करने के लिए लज्जा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए लज्जा करनी चाहिए, उसके बारे में, उसका विवरण इस अध्याय में और कुछ अगले अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। हर प्रकार के पाप के लिए लज्जा करनी चाहिए, जैसा कि बताया गया, माता पिता के सामने व्यभिचार, शासक अधिकारियों के सामने झूठ, साथी मित्र के प्रति अन्याय, पड़ोस के लोगों के सामने चोरी,
भोजन के समय मेज पर कोहनी ठेकना, लेन देन में डांट फटकार करना, ये सारी बातों में और उस तरह का और कुछ बातें बताए गए हैं। और किस लिए हमें इस पर लज्जा करनी चाहिए, क्योंकि ये सब सम्मानजनक कार्य नहीं है, सुयश लाने वाली चीज नहीं है। भोजन का आदर करने चाहिए। इसलिए भोजन करने के जगह में क्या है, कोहनी ठेकना, क्योंकि भोजन का आदर है। इसलिए भोजन करने की जगह में एक शिष्टाचार होता है, उसे आध्यात्मिकता, भोजन की आध्यात्मिकता है। हालेलुया। और इसलिए भोजन फेंकना नहीं है, उस पर आशीर्वाद है, और इसलिए अनादर नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें सुयश के लिए अनिवार्य है। छोटी सी जीवन है, अच्छा से जी सके। प्रभु को धन्यवाद। हर प्रकार का डर, मृत्यु का डर हमसे दूर हो जाए। मृत्यु के लिए हम तैयार रहे, जैसा कि प्रभु कहते हैं, जागते रहो, तैयार रहो। हालेलुया। यिर्मयाह के 47वां अध्याय में फिलिस्तियों के विषय में कुछ भविष्यवाणियां हम सुन रहे हैं। फिलिस्तियों के ऊपर होने वाली विपत्तियों का विवरण है। फिलिस्तियों से हम परिचित है क्योंकि इज़राइल के एक पुराने प्रतिद्वंदी है। काफ़ी युद्ध इन दोनों के बीच में हुई है। काफ़ी नुकसान इज़राइल को फिलिस्तियों के कारण हुई है। गोलियात जो है एक फिलिस्ती योद्धा रहा, और जो भी भविष्यवाणियाँ उनके खिलाफ हुई है वो सब पूरी भी हुई। उदाहरण के लिए 5वां वचन में पढ़ते हैं, गाजा गंजा हो गया है। गाजा जो है फिलिस्तियों के एक महत्वपूर्ण शहर रहा। जैसे इन्होंने भविष्यवाणी की कुछ ही साल के अंदर, इतिहास बताते हैं 609 ईसा पूर्व में, उस समय फिराउन नेखो मिस्र से आकर इस शहर को समाप्त कर दिया। बाद में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अनेक शहरों को, जैसा कि अश्कलोन है, अनाकीन है, और कुछ शहर के नाम सब यहाँ पर बताए गए, उन लोगों को सब पूर्ण रूप से फिलिस्तियों को पराजित किया बाबुल के राजा ने। यहाँ पर बताए गए हैं, क्योंकि फिलिस्तियों के विनाश, वचन 4, तीरूस तथा सीदोन में बचे हुए सहायकों से उनको वंचित करने का दिन आ रहा है। तीरूस और सीदोन जो है फिनीशियंस था, उन लोग इनके दोस्त थे, मदद के लिए आते थे, लेकिन जब असली शत्रु जब आए, इन लोग सब कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंच सके। उसकी सब भविष्यवाणी उसके पहले ही यिर्मयाह के मुंह से प्रभु ने किया। इससे संदेश यही है कि प्रभु को समस्त राष्ट्रों के ऊपर अधिकार है, विशेषकर जो पाप और अपराध किया करते थे और मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ों के अड्डे थे, उन सारे जगहों पर विपत्ति आई है। और विशेषकर प्रभु की जनता इस्राएल को जिन्होंने भी सताया है, उन सभी लोगों के ऊपर बाद में विपत्ति आई है। और प्रभु इसलिए हमको ये संदेश देते हैं, केवल इज़राइल का ईश्वर वो नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति के ऊपर उसका अधिकार है, और सबों को सुधारते हैं वो, विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देते हैं। प्रभु को धन्यवाद। 48वां अध्याय में मोवाब के विषय में भविष्यवाणियां हैं। खलदइयों के द्वारा, यानी बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा जो विपत्तियां मोवाब के ऊपर होने वाली है, उनकी भविष्यवाणी यिर्मयाह कर रहे हैं। मोवाब इज़राइल का दूसरा एक शत्रु था शुरुआत से। वास्तव में इनकी, इस जनता की, इस जाति की शुरुआत ही बड़े पाप में हुई है, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ के 19वां अध्याय में हम देख चुके, सोदोम और गोमोरा की वो घटना हुई है। उसके तुरंत बाद वहाँ से बच निकले लोत और उनकी 2 बेटियां केवल वहाँ से सोदोम और गोमोरा से जीवित निकल गई।
उनकी पत्नी रास्ते में उनके साथ क्या हुआ हम जानते हैं, नमक के खंभे बन गए थे। ये बेटियों ने क्या किया अपने पिता के साथ, शायद आप में कुछ लोगों को याद होंगे। उन्होंने अपने पिताजी को दारू पिलाए और उनको सुलाए, उसके बाद उनके साथ सोए एक एक रात में बारी बारी से। इस तरह पिता से ये पुत्रियां गर्भवती हुई और इस तरह उन दोनों को एक एक संतान मिले। एक का नाम था मोआब, दूसरे का नाम था अम्मोन। इस तरह मोआबियों और अम्मोनियों की शुरुआत हुई पापों में, बेटी अपने पिताजी से गर्भवती होकर। हालेलुया। इसलिए इन लोग, ये जाति मोआबी और अम्मोनी, अगले अध्याय में हम अम्मोनियों के विषय में पढ़ेंगे, हमेशा इसराइल को सताते आए। हालेलुया। अब प्रभु इनके ऊपर कुछ विपत्तियों को भेज रहे हैं, उसके लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं किसको? बाबुल के लोगों को। विशेषकर इनके कुछ पाप के बारे में हम पर बताएं जिसके कारण इनके ऊपर विपत्ति आ रही है। सबसे पहला पाप वचन 7, तुमने अपने किलों और कोषागारों पर भरोसा किया, इसलिए तुम भी बंदी बनाए जाओगे। अपने ताकत पर, अपनी संपत्ति पर भरोसा। सोचता है हमारे कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। काफी संपत्ति थी और बहुत बाहुबल थे, अच्छे किले सब थे, इसलिए सोचा कोई विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आएगी। घमंड, वचन कहता है घमंड जहां है वहां पर पतन जरूर होगा। हालेलुया। इसलिए उनके ऊपर, उनको पराजित करने के लिए, उनको नीचे दिखाने के लिए प्रभु किसी को उपकरण बना रहे, प्रभु की सेवा में किसी को लगा रहे। यहाँ पर बाबुल को और राजा नबूकदनेस्सर उनकी सेना को प्रभु अपने उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वचन 10 में लिखा है, वो व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। वो व्यक्ति अभिशप्त है जो अपनी तलवार को रक्तपात करने से रोकता है। वो व्यक्ति अभिशप्त है जो अपने तलवार को रक्तपात करने से रोकता है। इसका मतलब हत्या करनी चाहिए, प्रभु बता रहे। इसको कैसे समझ सकते हैं? पहला वचन हम समझ सकते हैं, वो व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाते हैं। वास्तव में ये वचन बाबुल के लिए है। अगर तुम मोवाबियों को रौंदने में, उनको पराजित करने में शिथिलता दिखाएंगे, वो श्रापित होगा, बाबुल को कहते हैं। और रक्तपात करने से अपने तलवार को रोकते हैं। इसका मतलब इनके पाप, यानी मोआब के पाप जब पूर्ण विकसित होकर मृत्यु को पैदा कर रहे हैं, वास्तव में ये। और वो मृत्यु किसके द्वारा यहाँ पर प्रभु आने दिया? वो है बाबुल, बाबुल के लोग, बाबुल की सेना। अगर उन लोग अपना कार्य नहीं करेंगे तो उन लोग एक पाप कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वो व्यक्ति अभिशप्त है जो अपनी तलवार को रक्तपात करने से रोकता। वो है इसका वाचिक अर्थ, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ अलग है। वो व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। प्रभु के कार्यों में जब आज हम पढ़ेंगे उसका आध्यात्मिक अर्थ है, स्पिरिचुअल मीनिंग। बाइबल के हर एक वचन का दो अर्थ है, एक टेक्सचुअल मीनिंग, एक स्पिरिचुअल मीनिंग। वाचिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ। हालेलुया। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वो व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। प्रभु के कार्य में कोई उत्साह नहीं है, ठंडे हैं, कुनकुने हैं, वो अभिशप्त है। और वो व्यक्ति अभिशप्त है जो अपनी तलवार को रक्तपात करने से रोकता है। तलवार, अपना तलवार ले लो, प्रभु का वचन। एफेसियों के अध्याय 6 में वचन के तलवार के रूप में बारे में बताते। वही तलवार, रक्तपात, तलवार को इस्तेमाल करते हुए रक्तपात। ईश्वर के वचन हमें इस्तेमाल करनी चाहिए आध्यात्मिक युद्ध में।
इस युद्ध क्षेत्र में हम सब, क्योंकि एफएसी 6:12 हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों तथा आकाश की दुष्ट आत्माओं से युद्ध करना पड़ता है। इस युद्ध में ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करो। इसमें सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? तलवार। वो तलवार ईश्वर का वचन है। हालेलुया। तो ईश्वर के वचन लेकर हमें युद्ध करना है। अंधकार की शक्तियों के खिलाफ इस युद्ध में उत्साही रहना है। वचन सीखने में, वचन पढ़ने में, वचन इस्तेमाल करने में हम लोगों को उत्साह होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए। अगर इसमें आप शिथिलता दिखाएंगे, आपके ऊपर एक श्राप है। ये तलवार को इस्तेमाल करते हुए रक्तपात करना है, अंधकार की शक्तियों को मार गिराना है, नष्ट करना है। वचन दावा करना पड़ता है। इसके विषय में प्रभु का वचन है, इसका आध्यात्मिक अर्थ वो है। और इसलिए उसके घमंड के कारण मोवाब के ऊपर विपत्ति आ रही है। दूसरा पाप मोवाब का वचन के अनुसार कमोश के कारण है। कमोश जो है मोवाबियों के देवता थे, मुख्य देवता, प्रिंसिपल deity ऑफ मोवाब, कमोश। इंग्लिश में खेमोश कहता है, हिंदी में कमोश बोलता है। हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारा कमोश भी निर्वासित किया जाएगा, यानी शत्रु आकर कमोश के मूर्तियों को भी उठा कर ले जाएगा। इसका मतलब यही है। तो एक कमोश जो है उनका मुख्य देवता था। वो कैसे प्रसन्न होता था मालूम? पुत्र को बलि चढ़ाने से। इसलिए मोवाबियों के बीच में पुत्र बलि बहुत होती थी। निष्कलंक बच्चों को मार डालते थे कमोश को तृप्त करने के लिए। इसलिए इतने एक खून पीने वाले एक देवता उनका कमोश। इसलिए ये पुत्र बलि, संतानों की बलि चढ़ाया काफी पाप इस देश में मोवाब में हुई है। और ये कमोश केवल बच्चों का जान लिया, केवल वो नहीं बल्कि बहुत बार इज़राइल को भी लुभाते थे। हम लोग देखते हैं बालाम के समय में ये मोवाब की स्त्रियां इज़राइलियों को लुभाए, वहाँ के पुरुषों को लुभाए और उनके साथ व्यभिचार किया और उसके बाद अपने देवता की पूजा करने के लिए इज़राइलियों को बाध्य किया था। हालेलुया। वो ये कमोश की पूजा करने के लिए इज़राइलियों को बाध्य किया था। हालेलुया। इसलिए बाल पयोर की बात हम पुराने विधान में मतलब हम पढ़े हैं इसके पहले। और राजा सुलेमान भी कुछ मोवाबी स्त्रियों से शादी किया। उसके बाद ये कमोश के लिए एक स्तंभ यानी एक वेदी उन्होंने यरूशलेम में स्थापित किया था। इसके विषय में हम लोग राजाओं की पहला ग्रंथ अध्याय 11 में पढ़ते हैं। हालेलुया। इस तरह ये खमोश जो है काफ़ी नुकसान इस्राएलियों को भी पहुंचाए और मोआब देश में काफ़ी नुकसान हुई। इसलिए ये इनके कारण तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, प्रभु का वचन। उसके बाद आलसीपन, वचन 11, मोआब अपनी जवानी से ही सुख चैन से रहता था। उनके ऊपर काफ़ी विपत्ति वगैरह नहीं आए थे, कभी उनको निर्वासन में जाना नहीं पड़ा, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उठेला नहीं गया था। इसका मतलब एक देश से दूसरे देश भगाया नहीं गया था। इसलिए वे सब सुख चैन में रह रह कर एकदम पाप इनका बढ़ गया। क्योंकि जब विपत्ति आएगी तभी लोग पछतावा करेंगे और प्रभु को सब खोजेंगे, सच्चे ईश्वर की खोज करेंगे। हम पर वो सब नहीं हुई, इसलिए उनके ऊपर और बहुत मदोन्मत्त थे, मतलब दारू बहुत पीते थे। क्योंकि ये मोआब की एक दूसरी विशेषता, वहाँ पर दाखबारियाँ बहुत होती थी, इसलिए उससे दाखरस अच्छा बनाता था। उसके बाद वे खूब पीते थे और मतवाला रह जाते थे। इसलिए वचन 26, वह अपने को प्रभु से बड़ा कहता था, इसलिए उसे पिलाकर मतवाला बना दो, जिससे वह अपने वमन में लौटे, वह भी उपहास का पात्र बन जाए और एकदम उल्टी करके उसी में लोटपोट करेगा। हालेलुया। और दूसरा एक पाप था, ये इज़राइलियों को बहुत नीचा दिखाता था, उनका उपहास करता था। वचन 27, क्या इज़राइल तुम्हारे लिए उपहास का पात्र नहीं था? इज़राइल के ऊपर जब भी कुछ तकलीफ होती थी या प्रभु उनको सुधारते थे, उस समय इज़राइलियों के इन्होंने काफ़ी उपहास करते थे, इसलिए इनके ऊपर विपत्ति को प्रभु भेज रहे हैं। इस तरह मुख्य रूप से ये 4 पाप के कारण इज़राइलियों के ये
मोआब के ऊपर आने वाली विपत्तियों का विवरण इस अध्याय में है। लेकिन सबसे अंत में प्रभु एक दया का शब्द भी मोआब के लिए बताते हैं। वचन 47, तो भी मैं आने वाले दिनों में मोआब का भाग्य बदल दूंगा। हालेलुया। दंडाज्ञा के अंत में एक एक भलाई का शब्द भी कहा। अनेक ईश शास्त्रियों का मानना है बाद में मसीहा के द्वारा आने वाली कृपा है, यानी ये सुसमाचार में लोग विश्वास करेंगे। मोआबियों में कई लोग बाद में ईसा मसीह में विश्वास करेंगे और ईसाई धर्म को अपनाएंगे। इस तरह उनका उद्धार होने वाले हैं। उसके विषय में शायद ये संदेश है, काफ़ी ईश शास्त्रियों की मानना है। प्रभु को धन्यवाद। हम मार्कुस के 15वां अध्याय पर है। इसमें हम यीशु के दुख भोग को, मृत्यु को और उसके दफन को मनन करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। 4था वचन इस प्रकार है, पिलातुस ने ईसा से पूछा, देखो ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। संत सिप्रियन, कार्तेज के संत सिप्रियन, वो बताते हैं, स्वर्ग में आराधित मसीहा करोड़ों देवदूतों के द्वारा आराधित प्रभु धरती पर मनुष्यों के सामने चुप होकर खड़े हैं और उनके ऊपर अभियोग लगाए जा रहे। वो शांति से सुना, चुप रहकर सुना। तो प्रियजनों, संत सिप्रियन कहते हैं, तो प्रियजनों, जीवन के तकलीफों की घड़ी में जब हमारे ऊपर झूठा आरोपण लगाया जाता है, कितना ज्यादा हमें सावधान रहनी चाहिए कि हमारे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले। चुप रहना वध के लिए ले जाए जाने वाली मेमने की तरह ऊन कतरने वालों के सामने खड़े भेड़ की तरह वो चुप रहा था। हमें उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। वो जरूर फिर आएंगे, उनके न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उस समय हम लोगों के ऊपर इस तरह की बात ना लगाए जाए कि जब हमको सहना पड़े, किसी के द्वारा कोई तकलीफ हमको झेलना पड़े, उस समय हम क्रोध में, घमंड में उनकी निंदा ना किया हो और ना अपने सफाई के लिए इतना उत्सुक होकर हम आगे बढ़े। प्रभु हम लोगों को एक बहुत सुंदर नमूना दिया है और गुरु से बढ़कर कोई शिष्य नहीं है। फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पिलातुस ने इसके बारे में क्या सुना है कि एक बहुत सुंदर वक्ता है, अच्छा से सिखाते हैं और विरोधियों के ऊपर अपने शब्दों के जरिए उन्होंने कई बार अधिकार जताया है, उनको चुप कराया है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं बोलता। उसके विषय में संत थियोफिलैक्ट इस तरह बताते हैं, प्रभु बोल सकता था। प्रभु अपनी सफाई देने से शायद पिलातुस उनको दंड नहीं दे सकता था, छोड़ देते, रिहा कर देते। अगर इस तरह रिहा हो जाते तो हमारे लिए वो कैसा अपना जान दे सकता था, इसलिए वो चुप रहा। हालेलुया। इसलिए हम बता सकते हैं कि किसने यीशु को सूली पर चढ़ाया, किसने यीशु को मारा, वास्तव में स्वयं यीशु ही है हमारे कारण। अगर यीशु स्वयं नहीं देता, वो कुछ नहीं कर पाते। वो अपना जीवन स्वेच्छा से सौंप रहा था, दे रहा था। हालेलुया। इसलिए वो चुप रहा। साथ में उनके बारे में
बताए गए हरेक भविष्यवाणियां पूरी हो जानी अनिवार्य था, इसलिए वो चुप भी रहा। हालेलुया। और इसलिए पिलातुस, उसको भी आश्चर्य हुआ, इस तरह चुप रहता है। इसके विषय में पहले सुना था, एक बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। प्रभु हमको समझाते हैं, बोलने का एक समय होता है, चुप रहने का भी एक समय होता है, विशेषकर जीवन के सहन का समय, चुप रहने का समय। इसलिए बहुत बोलने वाला प्रभु जब से पकड़ा गया, तब से जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक बहुत कम बोलते हैं, चुप रहते हैं। इसलिए हमारे लिए शिक्षा यही है, जीवन के दुख और संकट की घड़ियां अधिक बोलने का नहीं है, चुप रहने का है, और अपने संकट को, अपने दुख को एक बलि के रूप में अनेकों के लिए चढ़ाने का होता है। हालेलुया। वचन 10, पिलातुस के बारे में, वो जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से ईसा को पकड़वाए हैं। हालेलुया। संत क्रिसोस्तोम वो बताते हैं, जीवन के स्वामी को मार डाला ये पाप। कौन सा पाप? ईर्ष्या। तो कितना ज्यादा हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए इस पाप से, इस पाप में ना गिरने के लिए, इस पाप के सामने उसकी चपेट में हम ना आए, क्योंकि जीवन के स्वामी की मृत्यु का असली कारण ये पाप था, ईर्ष्या रूपी पाप। हालेलुया। आगे 15वां वचन, तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उन लोगों के लिए बराब्बास को मुक्त किया, ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। बराब्बास को मुक्त कर दिया। अपराधी बाहर गया, निरपराधी जिसने कोई पाप नहीं किया, उसको सजा मिल गई। हालेलुया। इसी को विकेरियस सफरिंग कहता है इंग्लिश में, यानी किसी के बदले में हम, उसको मरना था, उसके जगह हम ले लेते हैं, जिससे जिसको मरना चाहिए था वो बच गया। अपराधी जो है बच जाते। हम लोगों को बचाने के लिए वो ले लिया। हालेलुया। वो बराब्बास के जगह में हम हैं। कितना हम लोगों को उसके आभार रहना चाहिए, कितना उसको प्यार करना चाहिए, क्योंकि मेरे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और उसकी धार्मिकता का वो वस्त्र मेरे ऊपर डाल दिया। रिहाई का, स्वतंत्रता का, आजादी का, छुटकारे का वो वस्त्र मेरे ऊपर डाल दिया। हालेलुया। और वो सैनिकों के हवाले हो गए और मैं बच गया। वचन 18 और 19, तब वे ये कहते हुए उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते, के सामने घुटने टेकते हुए इनका प्रणाम करते। कितना उपहास उसने सहा, कितना उपहास। सिप्रियन, कार्तेज के संत सिप्रियन फिर से बताते हैं, जिसने अपने धूक जो है उसके द्वारा अंधों को दृष्टिदान दिया, अब उसके चेहरे पर अंधों की धूक पड़े, क्योंकि वे सब पाप में अंधे थे। इन लोग अभी जो भी कर रहे वो सब अंधे थे, वो नहीं जानते थे क्या कर रहे थे, अंधे थे। अंधों की धूक अभी उसके ऊपर, उसके धूक ने अंधों को दृष्टि लौटाया था। अभी वो जो भी मार खा रहे हैं, जो उपहास सह रहे हैं, उसके द्वारा बाद में काफी अंधे अच्छे हो जाएंगे। दूसरों के धूक उनके चेहरे पे पड़ने के कारण अनेक अंधे हम सब हैं, हमको दृष्टिदान मिलेंगे।
प्रभु को धन्यवाद। आज हम जो देख पा रहे पाप के बारे में हमको समझ में आ रहे, यीशु निंदा और उपहास को अपने ऊपर लेने के कारण है। हालेलुया। वचन 23, वहां लोग ईसा को गंधरस मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। गंधरस मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। अनेक वैज्ञानिक और ईश शास्त्रियां और बाइबल के इतिहासकार, द बिब्लिकल हिस्टोरियंस, उनके सब मुताबिक गंधरस मिली अंगूरी इसलिए पिलाया जाता था कि जब कोई व्यक्ति अपने दुख भोग में बहुत ज्यादा हो जाता है और मरने की स्थिति में उन लोग उस समय में कुछ सैनिक दया दिखाने के लिए, अपनी दया के कारण, क्योंकि वो पीड़ा इतना ज्यादा हो गया कि वो मर रहे हैं, अंत में उस व्यक्ति पर दया करते हैं, वो गंधरस मिली अंगूरी पिलाते हैं। उसको पीने से दर्द समझ में नहीं आता है, दर्द भूल सकते हैं। यानी शरीर सब में जितना भयानक दर्द होता है, वो दर्द, इतना पीड़ा आपको सहना नहीं पड़ेगा। इसलिए गंधरस मिली अंगूरी इसलिए पिलाया जाता था कि उन पर थोड़ी सी दया कर रहे हैं कि सहने वाला मरने के पहले थोड़ी सी क्या है कि थोड़ी सी अनुभव, मतलब उसको थोड़ा अच्छा महसूस करे, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द उनको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए थोड़ी सी मदद करने के लिए, यीशु पर दया करते हुए इन लोग ये गंधरस मिली अंगूरी पिला रहे थे, लेकिन प्रभु अस्वीकार किया। दुख को उसकी पूर्णता में सहना चाहा, दर्द को उसकी पूर्णता में स्वीकार करना चाहा, क्योंकि बूंद बूंद में, दर्द के बूंद बूंद में आत्माओं की मुक्ति छिपी हुई थी। हालेलुया। इसलिए दर्द कम होने वाली, कम करने वाली चीज लेना नहीं चाहा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु 34वां वचन में, तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे सुर से पुकारा, एलोई एलोई लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग। अपने मानवता में, मनुष्यत्व में यीशु ने ये पूछा, अपनी ईश्वरीयता में नहीं, पूर्ण रूप से मनुष्य भी था, क्योंकि मनुष्य को ही भोजन की और पानी की सब जरूरत होती है। यीशु को होता था, वो मानवता, मनुष्यत्व उसी में। इस मानवता में ही यीशु इस तरह पूछा। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं यीशु क्यों विश्वास खो दिया। नहीं, एक पल के लिए सहन के मूर्तिमत भाव में पहुंच गया, पर कोटि दर्द के। क्योंकि एक व्यक्ति को इस दुनिया में रहते समय, एक विश्वासी के जीवन में आने वाली सबसे बड़ा सहन कब है? जब उसको पता चलता है, जब उसको लगता है ईश्वर नहीं है, यानी ईश्वर मुझे छोड़ दिया। देखिए, बाकी सब कुछ वो सह सकते हैं जब उनको पता चलता है ईश्वर साथ है, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सहन कब होता है? जब उसको लगता है कि ईश्वर भी मुझे छोड़ दे। चाहे माता पिता छोड़ दे, भाई बहन छोड़ दे, दोस्त मित्र छोड़ दे, तब भी वो सह सकते हैं, क्योंकि प्रभु मुझे नहीं त्यागा। लेकिन जब स्वयं प्रभु ही मुझे छोड़ दिया, जब किसी को लगता है कितनी भयानक दर्द है, वो सबसे बड़ी पीड़ा है। मनुष्य को इस दुनिया में रहते वक्त जो भी पीड़ा हो सकती है, वो सारी पीड़ा का अनुभव यीशु अपने जीवन में, अपने शरीर में किया। हालेलुया। इसलिए इस पीड़ा से भी होकर जाना जरूरी था उसके लिए, उन सारे लोगों के लिए
जो दुनिया के अंत तक, शुरुआत से लेकर अंत तक जितने लोग इस हालत से होकर गुजरे, जीवन के दुख संकट के समय में लगा प्रभु मुझे छोड़ कर रखा है, छोड़ दिया है, इस तरह के अनुभव से होकर जाने वाले हर एक व्यक्ति के लिए यीशु को इस हालत से होकर जाने के लिए पिता अनुमति दिया। एक पल के लिए पिता अपना चेहरा छुपाया। हालेलुया। लेकिन पिता उस समय भले ही कोई उत्तर, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता हो, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, कोई उत्तर हम यहां पर वचन में नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। किंतु यीशु को जरूर उत्तर मिला होगा, इसलिए तो उसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हवाले कर देता हूं। हालेलुया। मैं सौंप देता हूं, क्योंकि यीशु ने सुना होगा पिता की आवाज, मेरा बेटा मैं हूं, मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं ही हूं। पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हवाले कर देता हूं। प्रियजनों, यीशु के उस भयानक दर्द को सहने के कारण, यानी पिता मुझसे दूर हो गया, इस अनुभव से होकर यीशु गया, उसकी योग्यता से हम सभी लोगों को सहन शक्ति मिले, जीवन के दुख प्यार से उठाने के लिए हम लोगों को कृपा मिले। जब जब हमको लगता है प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, उस समय अंतरतम में प्रभु की आवाज सुनने को मिले, बेटा बेटी मैं हाँ। तब हम सच्चे दिल से प्यार से ये कह पाएंगे, पिता मैं अपनी आत्मा को तुझे सौंप देता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।